जी, तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जो है सीरीज़ जीत चुका है फाइनली 2-1। जीतना हमें 3-0 चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पिछला मैच हार गए थे। दैट्स द वे यू परफॉर्म, दैट्स द वे यू लिटरली विन द मैचेस। अगर आप बी या सी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि टोटली आउट प्ले करें उनको। और पाकिस्तान ने जिस तरह आज खेला है, जिस तरह पाकिस्तान ने आज लिटरली उनको आउट क्लास किया है हर फील्ड में, आई पर्सनली फील दैट्स द वे पाकिस्तान शुड प्ले। 143 पे साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट किया। गुड परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान इन बॉलिंग डिपार्टमेंट। अबरार अहमद, ज़बरदस्त बॉलिंग। सलमान अली आगा ने चिप इन किया। ओवरऑल पाकिस्तान ने प्रेशर डाला एंड पाकिस्तान की जितनी एक्सपीरियंस टीम है और जितनी साउथ अफ्रीका की इनएक्सपीरियंस टीम है, दैट्स हाउ इट शुड बी। लास्ट मैच में मैं भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान को ऐसी टीमों को लिटरली खा जाना चाहिए, क्योंकि दीज आर बी और सी टीम्स, ताकि अगली टीम्स जो हैं उनको भी पता चले यार, हाँ यार, पाकिस्तान बी और सी टीम्स को यार वन साइडेड मैच कर रही है। इट वाज वन साइडेड मैच टुडे। दैट्स हाउ यू शुड परफॉर्म एंड दैट्स हाउ यू शुड प्ले। So credit goes to Pakistan cricket team, the way they played. And obviously बात है, when Pakistan came to bat, Saim Ayub was like good touch. Saim Ayub ने क्या खूबसूरत बैटिंग की है। मतलब आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ही इज बैक इन फॉर्म फाइनली। और जिस तरह इसने परफॉर्मेंस दी है सीरीज में, ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली ही इज बैक। सो मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने ये सीरीज तो 2-1 जीत ली। मेरा पर्सनल ओपिनियन है पाकिस्तान को 3-0 जीतनी चाहिए थी। टेस्ट सीरीज भी हमें जीतनी चाहिए थी। T20 सीरीज भी हम जीत गए। सो ओवरऑल इस पूरी सीरीज में देखें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट इस सीरीज में हमें मिला क्या? क्या पॉजिटिव्स मिले, क्या नेगेटिव आउटकम्स थे, इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है कि इस पूरी सीरीज में पाकिस्तान का जो आउटकम था पॉजिटिव, द ओनली आउटकम आई सी वाज लाइक साइम अयूब इज बैक इन फॉर्म। साइम अयूब की जो फॉर्म आई है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा जो इस टाइम सबसे बड़ा जो पॉजिटिव आउटकम इस सीरीज का था वो ये था। सेकेंडली आई से अबरार अहमद इज इन अ गुड टच, ही केम बैक इन फॉर्म एंड बाकियों ने चिप इन किया, बट ऑनेस्टली कोई इतना बड़ा मेजर हमें पॉजिटिव आउटकम यहाँ से नहीं मिला। ऑब्वियसली बाबर हमने देखा रस्टी, ही वॉज आउट ऑफ टच, ही वॉजंट बैक लाइक पूरी तरह जिस तरह हम बाबर आजम को देखते हैं। अगर आप अपना फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें, दे जस्ट परफॉर्म सो बेसिकली हमारा पॉजिटिव आउटकम इज नॉट दैट मच एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का पॉजिटिव आउटकम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उन्होंने अपने इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स भेजे, उन्होंने नए प्लेयर्स भेजे, उनको एक्सपोजर मिला, उन्होंने क्रिकेट खेली, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर लिया। मतलब उनका जो बर्गर है, नो डाउट हिज एक्सेप्शनल बॉलर, उनको एक्सपोजर मिला, उनको एक प्रॉमिसिंग बॉलर नज़र आ रहा है बर्गर, विच ही इज़। एंड देन ऑब्वियसली बात है प्रिटोरियस द ओपनर, जिन्होंने डिकॉक के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। इट वाज हिज फर्स्ट सीरीज। तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और एक्सपोजर मिला अपने नए प्लेयर्स का। तो देखा जाए तो साउथ अफ्रीका को ज्यादा एडवांटेज मिला इस सीरीज से। दो दे लॉस्ट, बट इट्स ऑल अबाउट व्हाट दे गॉट आउट ऑफ इट। आप सीरीज जीते हारे, दैट्स अनदर स्टोरी, बट आप उसमें से पॉजिटिव क्या आपका निकल रहा है, ये बहुत मैटर करता है। सो आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान में सिर्फ साइम अयूब की फॉर्म के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ इतनी पॉजिटिव आउटकम ऐसी है, बिकॉज देयर इज अ स्टिल लॉट टू डू इन पाकिस्तान क्रिकेट। चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो बैटिंग पोजीशन हो, वी स्टिल हैवंट गॉट द यू नो राइट कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर दिया, अनलाइक हमारे जो प्लेयर्स थे जो हमने सेलेक्ट किए थे न्यू कमर्स, उनको हमने बेंच पे बिठाई रखा है। मतलब उनको हमने ट्राई ही नहीं किया, और दैट्स अ सैड थिंग। अगर आपने सेलेक्ट किया है तो यू शुड ऑब्वियसली ट्राई दोज प्लेयर्स, उनको एक्सपोजर मिले, उनको ऑब्वियसली बात है जो सीनियर्स के साथ खेलें, यू हैव टू मेक चेंजेस, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिले। बेंच पे बैठ के दे आर नॉट गोइंग टू गेट एक्सपीरियंस। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली बात है, दे आर लाइक स्केर्ड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज दे आर लाइक ओ व्हाट इफ वी लॉस्ट द सीरीज। जब आपकी ये सोच होगी डिफेंसिव, तो आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू एक्सेल। आप साउथ अफ्रीका को देखें, उन्होंने अवे टूर पे एक बी टीम भेज दी एंड जस्ट लुक एट इट, वो हारे हैं सीरीज, लेकिन उनके पास निकला क्या है? उनके पास दो बहुत बड़े प्लेयर्स निकले हैं जो कि उनका फ्यूचर है। एंड लुकिंग एट द पिचेस, सीरियसली अगर ये पिचेस रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट कहीं आगे जा सकती है। बिकॉज अगर इस फट्टा विकेट्स पे आपने खेलना है और जीतना है, तो मुझे लगता है कि आप दूसरी जगहों पे जाकर बहुत स्ट्रगल करोगे। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में आप नहीं खेल पाओगे। अगर यही लेवल रखना है पिचेस का, तो आपकी जो क्रिकेट है वो कहीं नहीं जाएगी, आपकी क्रिकेट स्टैंडर्ड है वो नीचे ही आएगी। आपको चाहिए ऑब्वियसली बात है फास्ट ट्रैक विकेट्स, आपको चाहिए स्पिन विकेट्स। जस्ट एक्सपेरिमेंट इट। आपकी होम सीरीज है, आप होम सीरीज जीतें। आपका जो तीसरा या आखिरी मैच होता है विच इज कॉल्ड अ डेड रबर, आप उसमें एक ऐसी पिच यूज करें जो कि स्पिन हो, आपकी प्रैक्टिस हो, जो कि फास्ट विकेट हो।
इसी तरह आप जो है ना क्रिकेट का आपका स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। और एल्स अगर आप यही करते रहेंगे कि इसी फटा विकेट्स पे खेलते रहेंगे, और जब आपके यही बैट्समैन और यही प्लेयर्स जाएंगे बाहर जो फास्ट ट्रैक विकेट्स पे खेलेंगे और स्पिन विकेट्स पे खेलेंगे, तो दे स्ट्रगल, दे वोंट बी एबल टू विन। सो ऑब्वियस बात है, मुझे लगता है कि पिचेस पे काम करना ज़रूरी है। और ऑब्वियस बात है, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट योर बेंच। अगर आपने अपने नए प्लेयर्स को बेंच पे बिठाना है, तो बेचारों के साथ जाती है, उनको फिर सिलेक्ट ही ना करें अगर आपने यही खिलाना है। सो दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। एंड सेकेंडली वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल, जिस तरह आज रिजवान ने बैटिंग की है, देखिए एक बंदे की सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी इंटेंशन क्या है। मोहम्मद रिजवान को आपने जो है ना सैक कर दिया एज ओडीआई कैप्टन। साउथ अफ्रीका में उसने जितवाया आपको वाइट वॉश, ऑस्ट्रेलिया में उसने आपको जितवाया, आपने उसको बगैर वजह बताए मुंह उठा के कप्तानी से हटा दिया। एंड जस्ट लुक, वो बंदा आया, उसने उसी ओडीआई फॉर्मेट में परफॉर्म किया, एंड ही परफॉर्म रियली गुड टुडे। और आपने आज देखोगे जैसे उसने मैच जितवाया है, जिस तरह उसने मैच जितवाया है, और उसके बाद आप उसकी सेलिब्रेशन देखें और उसकी खुशी देखें, कहीं से नहीं नजर आ रहा था कि यार उस बंदे के चेहरे पे ना कोई नाराजगी है या गुस्सा है। दैट्स कॉल्ड अ टीम मैन। And Rizwan, no doubt he's a team man. He doesn't give a shit about captaincy, but look at him. वो आया, उसने परफॉर्म किया उसी फॉर्मेट में, एंड हाउ हैप्पी ही वाज बाय विनिंग द मैच। सो ही इज नॉट आफ्टर कैप्टनसी। आई एम श्योर बड़े लोगों के मुंह बंद हो गए जो कह रहे थे इस कप्तानी के पीछे है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा। द वे ही केम बैक, ही परफॉर्म्ड, कहीं से नहीं लगा यार कि वो कप्तान है या नहीं है। ही परफॉर्म द वे ही डज, एंड दैट्स द बेस्ट क्वालिटी इन हिम। No doubt, well played, Rizwan. So yeah, this was Pakistan versus South Africa series, which Pakistan obviously rather won the T20 and ODI, and the series and the Test series was draw. So now upcoming series like against Sri Lanka and the Tri series, I hope Pakistan, chance दे youngsters को जो bench पे बैठे हुए हैं। Pakistan need to make some changes, और ताकि थोड़ा aggressive आएँ और इसी intent के साथ आएँ, so Pakistan can perform well. At the end of the day, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी इससे। और मुझे लगता है कि कुछ रेलू कट्टों को और कुछ जो प्लेयर्स हैं जिनका कोई काम नहीं है, विच इज़ ऑफ नो यूज़, आप उनको अगर बार बार चांस देंगे, तो ये उनके साथ जाती है जिनको आपने बेंच पे उठाया हुआ है। एंड आई पर्सनली फील लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज ऑफ श्रीलंका एंड जो ट्राई सीरीज आ रही है, क्योंकि जो श्रीलंका है वो फुल फ्लैश टीम आ रही है उनकी, वो ये जो है ना बी सी टीम नहीं आई, और श्रीलंका की टीम बहुत तगड़ी टीम है। तो यू हैव टू मेक सम चेंजेस, यू हैव टू लुक आउट द नेगेटिव्स, positives, क्या मिला आपको इस सीरीज से, and you need to work on that, and obviously I hope they will work and they'll come with a better plan. You need to tweak few things. Inshallah Pakistan will be more stronger against Sri Lanka. And this is for now, and we'll come up with more updates. Pakistan versus Sri Lanka and the tri series coming. So yeah, we won the series. Congratulations Pakistan, congratulations Pakistan cricket team. Yeah, this was my take on Pakistan versus South Africa series. We'll come up with more updates and reviews. Keep following us. Allah Hafiz.